हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पारिवारिक चैनल सिंह एजुकेशन इंडिया पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी यह जान पाएंगे कि बिहार सिविल कोर्ट में जो प्यून चपरासी होते हैं, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं या जिनकी नई ज्वाइनिंग होने वाली है, उनको सैलरी किस प्रकार से मिलती है, आइए समझते हैं। इसमें ग्रेड पे जो 1800 चल रहा है लेवल 1, उसी के आधार पर जो है प्यून की सैलरी निर्धारित होती है। सबसे पहले समझते हैं वाई सिटी और जेड सिटी। प्यून चपरासी की सैलरी जो है दो चीज़ों पर निर्भर करती है कि उसकी ड्यूटी वाई सिटी में लगी हुई है या जेड सिटी में लगी हुई है। अगर उसकी ड्यूटी वाई सिटी में लगी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी सैलरी तय होती है, और अगर जेड सिटी में लगी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी तय होती है। वाई सिटी वाले कर्मचारियों की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 2-4 हज़ार रुपये, और जेड सैलरी वाले कर्मचारियों की थोड़ी सी सैलरी कम होती है। तो आइए समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप एक एक चीज़ जो है समझेंगे कि कितनी कितनी सैलरी मिलती है, क्या उनको अलाउंसेज मिलते हैं। सबसे पहले समझिए पे लेवल। पे लेवल का मतलब ये होता है कि उनको कम से कम कितने से उनकी सैलरी शुरू होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक उनको मिलेगी। यानी कि पे लेवल में उनकी सैलरी 18,000 से शुरू होकर 56,000 रुपये तक मिलेगी। उसके बाद उनका जो बेसिक पे है 18,000 रुपये है। बेसिक पे का मतलब होता है कि 18,000 रुपये उनको सैलरी निर्धारित होती है। उसके बाद जितने भी अलाउंसेज वगैरह होते हैं सबको जोड़ के उनकी सैलरी निर्धारित की जाती है। तो इसमें बेसिक पे जो है 18,000 रुपये है। उसके बाद HRA होता है, यानी कि हाउसिंग रेंट अलाउंस। HRA हाउसिंग रेंट अलाउंस उनको 2,880 रुपये मिलता है। उसके बाद DA होता है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस आपका 6,840 रुपये मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस आपका 3,000 रुपये मिलता है। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये मिलता है। ग्रोस सैलरी जो इस प्रकार से उनकी बनी 31,720 रुपये बन गई। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारी ग्रोस सैलरी है प्यून की, और ये टोटल 31,720 रुपये ये उनकी ग्रोस सैलरी बन गई। जिसमें से NPS एक स्कीम होता है, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि जो कर्मचारी NPS के द्वारा अपना पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं तो उनका जो है 2,412 रुपये उनकी सैलरी में से काट लिया जाता है। यानी कि वह जो है गवर्नमेंट के खाते में कट के चली जाती है हर महीने, और यही पैसा जो है इकट्ठा होकर जब वो रिटायर होते हैं तो उनको इकट्ठा पैसा मिलता है और उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि टोटल डिटेक्शन जो है 2,412 रुपये उनका डिटेक्शन हो जाता है, यानी कि उनकी सैलरी में से कट जाता है। उसके बाद कोर्ट का जो पूरा जो उनका पेंशन है, पूरी जो उनकी सैलरी है प्यून की, वो हैंड में कितनी मिलती है 29,308 रुपये। यानी कि ग्रोथ सैलरी जो 31,720 रुपये हो गई। टोटल सब अलाउंसेज यहाँ से जो है सभी अलाउंसेज वगैरह को जोड़ के उनकी सैलरी हो गई 31,720, जिसमें से डिडक्शन हो गया 2,412 रुपया। तो उनके हैंड में कितनी मिलेगी, यानी कि उनके अकाउंट में 29,308 रुपये उनकी जो है ना सैलरी निर्धारित होती है। यानी कि यह जो सैलरी है आपकी वाई सिटी वाली सैलरी है। जो प्यून कर्मचारी वाई सिटी में जिनकी नौकरी होगी उनकी सैलरी समझ लीजिए कि 29,308, यानी कि 30,000 के लगभग समथिंग उनके खाते में ये पैसा जाएगा। अब आइए समझते हैं जेड सिटी वालों की। जेड सिटी वालों का भी जो है बेसिक पे उतना ही होता है 18,000 रुपये। इनको जो है जो हाउसिंग रेंट है, HRA अलाउंस है, वो 1,440 रुपये मिलता है। यानी कि जो वाई सिटी वालों की 2,880 रुपये है तो इनको 1,440 रुपये इनकी आधी होती है। यानी कि जेड सिटी वालों की जो HRA है उनसे कम होती है वाई सिटी वालों से। वाई सिटी का मतलब ये हो गया कि बड़े शहर में जिसकी ड्यूटी होती है, और जेड सिटी का मतलब हो गया कि छोटे टाउन में जिसकी ड्यूटी होती है, तो वहाँ पर HRA उनकी कम होती है। उसी प्रकार से जो डियरनेस अलाउंस है उसमें भी इनकी कटौती होती है। यहाँ 6,120 रुपये मिलता है। ट्रेवलिंग अलाउंस 3,000 बराबर मिलता है। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये मिलता है। तो इस प्रकार से इनकी ग्रोस सैलरी जो है ना 30,280 रुपये बनती है, जो जेड सिटी में जो प्यून चपरासी कार्य करते हैं उनकी। और जो NPS के तहत जो पैसा कटता है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, वो दोनों की बराबर ही कटती है।
यानी कि 2412 रुपये वाई सिटी वालों की भी कटेगी, 2412 रुपये जेड सिटी वालों की भी कटेगी। तो इस प्रकार से जेड सिटी वालों की सैलरी 27,868 रुपये इनकी सैलरी बनती है, जो इनके हर महीने खाते में आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 2,000 रुपये का, 2 से 2,500 रुपये का फ़र्क है जेड सिटी और वाई सिटी के प्यून की सैलरी में। तो इस प्रकार से आप सब समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो प्यून चपरासी वाई सिटी में रहेंगे उनकी सैलरी इस प्रकार से मिलेगी और जो जेड सिटी में रहेंगे उनकी सैलरी इस प्रकार से मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सबको अपनी तरफ से यह समझाने की कोशिश की कि एक प्यून की सैलरी जो कोर्ट में कार्य करते हैं उनकी कितनी होनी चाहिए और कितनी मिलती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।